अभी हम बात करेंगे वेक्टर्स और इक्वेशन ऑफ मोशन की, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। अब लेट अस सपोज हम पार्टिकल के बारे में हम मोशन पढ़ रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमने ऐसे बॉल फेंकते हैं क्रिकेट में, ऐसे बॉल फेंकी, लेट अस सपोज 5 मीटर पर सेकेंड से फेंकी। तब जब हम बॉल ऐसे फेंक रहे होते हैं तो क्या करेगा, बॉल ऊपर भी जाता है, वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रेवल करता है, और बॉल हॉरिजॉन्टल भी जाता है। ठीक है, तो हमने सॉल्व इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसको हॉरिजॉन्टली अलग निकालते हैं, वर्टिकली अलग निकालते हैं, क्योंकि फाइनली तो बॉल एक जगह ही पहुंचेगी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल में मोशन में जो मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी मोशन हो रहा है उसको हम इजीली समझ सकते हैं। जब हम वर्टिकल है तो हम वर्टिकल कंपोनेंट में, मतलब वर्टिकल में क्या वेलोसिटी है, वर्टिकल में क्या एक्सीलरेशन है, हम वो देखते हैं। कंपोनेंट्स निकालने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि इससे क्या होता है, प्रॉब्लम इजी हो जाती है, हमें सॉल्व करना इजी होता है। जैसे कोई वेलोसिटी है, बाय चांस ये फेंका बॉल, ये ऐसे 5 मीटर पर सेकेंड ऐसे फेंकी। ठीक है, हमने ये जो मैग्नीट्यूड है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है 5 थीटा एंगल पर फेंकी। हमें गिवन है कॉस थीटा 3/5 है, गिवन है साइन थीटा 4/5 हो जाएगा। हम कॉस थीटा साइन थीटा से निकालेंगे तो इतनी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये 5 है, ये थीटा है, इसका मतलब ये 3 हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 3/5। साइन थीटा इक्वल टू 4/5 है तो ये 4 हो जाएगा, और ये बराबर है तो ये डिस्टेंस भी 4 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वेलोसिटी जो 5 है, इसे हमने थीटा एंगल पर फेंका तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी इफेक्टिव वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी इफेक्टिवली 4 मीटर पर सेकेंड है। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। 5 cos थीटा इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसकी वैल्यू 3 आई, cos थीटा की वैल्यू 3/5 है। और जब भी हम फिर x डायरेक्शन में जब भी हम मोशन से डील करेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे। ऐसे ही 5 sin थीटा वो हो जाएगा 4, तो वो हो जाएगा y कंपोनेंट। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि जब हम बॉल को ऐसे फेंक रहे हैं तो उस बॉल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का यूज़ क्या है, जब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ऐसे हमने बॉल फेंक दी तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो हम हॉरिजॉन्टल दूरी निकालने के लिए हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का यूज़ करेंगे। और बॉल ऊंची जा रही है तो वो निकालने के लिए हम वर्टिकल कंपोनेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जैसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, हम बॉल फेंकते हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी परपेंडिकुलर लग रहा होता है सीधा नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लगता। ठीक है, तो जब हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे तो वर्टिकल वेलोसिटी गिवन है 4, वर्टिकल एक्सीलरेशन गिवन है क्योंकि एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर लग रहा है। और जब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल स्पीड गिवन है 3, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन गिवन नहीं है क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 आएगा। ऊपर से एक्सीलरेशन लग रहा है, उसका कंपोनेंट जब cos 90 लेंगे तो cos 90 0। ठीक है, तो हम इस तरह से x और y डायरेक्शन में जब भी हमें प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के सॉल्व करना होता है तो हम कंपोनेंट लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी को हम वेक्टर फॉर्म से भी कर सकते हैं। ये वेक्टर है r जिसकी वैल्यू 5 है, 5 वेलोसिटी बोल सकते हैं। एंगल थीटा गिवन है बाई चांस, और ये cos थीटा इज 3/5, साइन थीटा 4। तो जो रेडियस वेलोसिटी वेक्टर है जिससे बॉल फेंकी गई वो क्या हो जाएगा, 3i + 4j। कई बार जब हम वेक्टर से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कहीं ज़्यादा इजी होता है। 3i + 4j मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसमें i वेक्टर होता है, x डायरेक्शन में जो वेक्टर सब i वेक्टर, तो i वेक्टर की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड क्या है 3।
वही 3 यहाँ पर भी आ रहा था, लेकिन जब हम यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो x को अलग सॉल्व करेंगे, y को अलग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक साथ चलेगा सारा वेक्टर में 3i प्लस 4j। 4j मतलब y डायरेक्शन, उसमें मैग्नीट्यूड क्या है 4। ठीक है, ये छोटी सी प्रॉब्लम है कंपोनेंट निकालने को लेके। इसमें गिवन है कि जो u है वो 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है एट सम एंगल, जो हमें पता नहीं है, और उस u के u और वर्टिकल एक्सिस के बीच डायरेक्शन एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो हमें पता होता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का होता है u cos थीटा, और थीटा क्या होता है वो जिसका हमें कंपोनेंट निकालना है, और एक्सिस के बीच, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है उसका थीटा होता है। इस केस में ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा 10 cos 60। तो कई बार एग्जाम में एंगल दूसरा दे देते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कौन सा एंगल लेना है, जिस चीज़ का भी कंपोनेंट निकालना है उसका और हॉरिजॉन्टल के एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका 10 cos 60, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा इस केस में 10 sin 60। ओके, अब जैसे ये एंगल है, ये हमने बॉल फेंकी u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की साइड। जैसे हम बॉल ऊपर फेंकते हैं तो बॉल नीचे आके गिरती है वहीं पर। इसका कंक्लूजन हम ये भी निकाल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं थी। लेकिन इस केस में कैसे होगा, तो इस केस में ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो इस केस में कंपोनेंट क्या हो जाएगा u cos 90, और u cos 90 क्या होता है cos 90 जीरो होता है, तो इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो है। तभी तो बॉल को हम बिल्कुल ऊपर फेंकते हैं तो वहीं आके बॉल गिरती है, बहुत दूर नहीं जाती। ठीक है, अब इंक्लाइन प्लेन्स की बात करते हैं। इंक्लाइन प्लेन में कोई इंक्लाइन प्लेन, इसका अल्फा एंगल है। एंगल तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला थीटा होता है, अल्फा होता है, बीटा, गामा, कुछ भी एंगल लिख सकते हैं। थीटा की कोई वैल्यू होगी 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 60, 90, 45, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इस केस में भी हम ऐसे ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं। अभी जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, तब हम इसमें कंपोनेंट्स निकालेंगे। सिंपल रूल है, क्वांटिटी जिसका कंपोनेंट लेना है, हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल है उसका क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, जैसे इस केस में 10 था, 10 इंटू cos 60, ये होता है कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। ओके।